दोस्तों, चिराग पासवान ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लोग यह चर्चा कर रहे हैं बिहार में कि सब कुछ क्लियर हो गया। 102 सीट, 101 माफ कीजिएगा, 101 सीट जो है वह जदयू को मिलने जा रही है। 100 सीट पर भाजपा ले लेगी। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि 20 सीट चिराग की पार्टी को मिलेगी, 10 जीतन राम मांझी और 10 जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगा। लेकिन जब से यह खबर बिहार में चली है, चिराग पासवान की पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है। देखिए, आज चिराग पासवान के बहनोई जीजा कह लें, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजों का जिक्र जो है अरुण भारती करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि मेरा इतिहास रहा है कि हम लोगों ने 43 से लेकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ी है और भैया 40 से अधिक सीट तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, बातचीत करेंगे आखिर यह इशारा किसका है, क्या चिराग पासवान की भाषा अरुण भारती बोल रहे हैं। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, मनोज भैया हमारे साथ हैं, साथ ही साथ सुमन जी मौजूद हैं और दोनों आदमी जो हैं बड़े बारीकी से राजनीति को देखते हैं। लोजपा के नेताओं से बातचीत होती है, तमाम खबरों पर ध्यान रहता है। सबसे पहला सवाल मनोज जी से। मनोज जी, क्या कहिएगा, आखिर चिराग पासवान की भाषा अरुण भारती बोल रहे हैं और एक बार क्या एनडीए की टेंशन बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है और सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बातचीत नहीं बन पाई। देखिए, जहाँ तक जो सवाल है चिराग की उनका टेंशन क्यों बढ़ा है। 2015 में आपने देखा होगा 45 सीटों पे लड़े, 2020 में जो है 137 सीटों पे लड़े और बिना जदयू के गठबंधन, बिना जदयू के गठबंधन, बिना किसी के गठबंधन। सबसे बड़ी बात यह है कि अरुण भारती जो है, अरुण भारती की इतना ये नहीं है कि वो आके कुछ बोल दे। अरुण भारती अपने सोशल मीडिया में लिखते हैं पूरी बातें, सम्मानजनक सीटें मिलते हैं। अब सम्मानजनक सीटों का मतलब ही यदि उनके भाषा से निकाल लिया जाए तो 2015 में 43 लड़े, तो 43 से 137 के बीच का, इसमें से बीच में से उनको कुछ सीटें चाहिए। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार, आप मान लीजिए कि बड़े मजे हुए खिलाड़ी, राजनीतिक खिलाड़ी हैं, वो दिल्ली से घूम के चले आए और उन्होंने सारी चीजें जो है एनडीए के जो दिग्गज नेता है, मान लीजिए भाजपा के जो दिग्गज नेता है, उनसे तय हो गई। बात अब खुल के आ रही है, भाजपा चाह रही है, एनडीए चाह रही है कि भाई चिराग पासवान को 18 से 20 में निपटाया। पहले भी मैंने बहुत से चैनलों में कहा कि यदि 5 लोकसभा सीटें हैं चिराग के पास, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 25 सीटें बहुत ज्यादा से ज्यादा घींच तान के बहुत प्रेशर बनाएंगे चिराग को, 25 सीटों तक एनडीए उनको दे सकते हैं। लेकिन चिराग अब एक सूत्र और बता रहे हैं कि चिराग चाहते हैं कि हर लोकसभा में एक सीट मिले। 40 सीटें हुई तो 40 सीटें तो हुई गई, तो सम्मानजनक यहाँ भी नहीं आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जो दिल्ली गए थे, आपने यहाँ नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, नीतीश कुमार, खबर तो ये चली कि नीतीश कुमार अपना इलाज करवाने गए थे या फिर चिराग की तबियत बिगाड़ने गए थे नीतीश कुमार, दो तरह की। भाजपा ने नीतीश कुमार को एक तरीके से कह लीजिए, भले मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया हो, लेकिन भाजपा के दिग्गज नेता रहे, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह सब कह चुके हैं कि नीतीश ही चेहरा होंगे, नीतीश के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी एनडीए यहाँ पे। अब नीतीश भी कम मजे हुए खिलाड़ी नहीं है। नीतीश भी ये बात समझते हैं कि यदि चिराग को 40 सीटें या उससे ज्यादा कहीं मिलती है और खुदा ना खास्ता आधी सीटें भी चिराग जीत कर लाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नीतीश के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। बात यहाँ तक है, नीतीश अपना गेम खेल रहे हैं, सेफ साइड का गेम खेल रहा है कि एकदम चिराग कभी उनको आने वाले समय में ब्लैकमेल नहीं करे। क्योंकि आपने देखा है, जब वो कह रहे हैं कि 137 सीटों पर चिराग चुनाव लड़े थे, तो 137 सीटों पर चिराग ने ही नीतीश को लाके तीसरे नंबर पर खड़ा कर दिया था। तो नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि ये जो मोदी का हनुमान, मैं तो सीधा साधा बोलता हूँ कि ये मोदी का हनुमान इस बार कहीं गच्चा मत खिला दे हमको। तो नीतीश इसीलिए कहते हैं कि भैया चुन लो, मेरा पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि हम तुम बहुत साथ लड़े हैं। तो सामने यह कि चिराग की तबीयत तो थोड़ी सी वो खराब करी हुई है। अब चिराग अपने बहनोई के थ्रू जो सूत्र हमारे कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स अब चिराग ने शुरू कर दिए। आगे अब देखिए क्या। अच्छा सुमन जी, फिर से चिराग की यात्रा शुरू हो रही है, सभा जो है फिर से आने वाले समय, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा था, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि फिर से यात्रा का शुरू होना, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो जाना, उससे पहले जो है यात्रा दनादन चलना, तो क्या चिराग को ये समझ में आ गया कि अब 20 सीट पर गोटी सेट हो गई है, 20 से ज्यादा नहीं मिलने वाला है? देखिए, 20 सीट की बात नहीं है,
कितनी सीटों पर बात हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ। देखिए शुभम जी, आप बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, मनोज सर भी हैं। कुछ खबरें विरोधियों को विचलित करने के लिए बनाई जाती है, ऐसा बराबर होता है। देखिए लगातार आज एक और नया सर्वे का रिपोर्ट आया कि नीतीश कुमार को 43 सीटों से भी कम दिखाया गया। अरे समझने की बात है, जनता को भी समझना होगा। पिछली बार चिराग पासवान लड़े नीतीश कुमार के विरुद्ध, उसका घाटा चिराग पासवान को उठाना, माफी चाहूंगा, नीतीश कुमार को उठाना पड़ा। इस बार जब चिराग पासवान, नीतीश और बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सारे लड़ रहे हैं, फिर भी उस संख्या को, नीतीश कुमार की संख्या को और कम करके दिखाया जा रहा है। देखिए मैंने स्पष्ट तौर से कहा, ज्यादातर सर्वे जो है, जो प्रकाशित होते हैं, वो सर्वे ज्यादातर जो है प्लान होते हैं, और जो सर्वे जल्दी प्रकाशित नहीं होते हैं, जो हर विभिन्न पार्टियां जो है अपने अपने लिए करवाती हैं, वो गुप्त रखे जाते हैं और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अब आइए बात करते हैं, चिराग पर भी हम बात करेंगे, उससे पहले हम एनडीए के अन्य सहयोगियों के बारे में बात करेंगे। आप हमको एक बात बताइए कि जिस प्रकार से भाजपा और जदयू की सीटों को कम करने की बात की जा रही है, उसी प्रकार एक और सर्वे में हमको और आरएलएम को, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सीटें बढ़ाई जा रही है। हकीकत क्या है, ये लोग अनुकंपा पर है। अनुकंपा आप ऐसा समझिए, इससे पहले सरकारी नौकरी में होता था कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता था ना, तो उसके आश्रित को, यानी कि पत्नी को या बच्चे को जो है नौकरी मिलती थी। तो अनुकंपा पे है, मैंने क्यों बोला। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हारते हैं, राज्यसभा सीट पर उनको भेजने का काम किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या शक्ति है। आप कुशवाहा समाज के नेता बोले जाते हैं, कुशवाहा समाज का वोट आपने बचा पाया क्या? सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, बचा पाए क्या? नहीं बचा पाए। अब देखिए दूसरी परिस्थिति, जीतन राम मांझी पिछली बार 7 सीट पर लड़े थे। जीतन राम मांझी खुद केंद्र में मंत्री हैं, सांसद कितने उनकी पार्टी के? एकमात्र वो खुद केंद्र में मंत्री है भैया, मजाक चल रहा है क्या? पुत्र संतोष सुमन राज्य सरकार में मंत्री है, बहू उपचुनाव में विधायक बन गई है। जितना कुछ कर सकते थे, एक दामाद को आयोग में सेट कर दिया है। उनको ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली है, बल्कि उनको 7 के जगह पर 5 या 6 में दिया जाएगा ना। सहर्ष स्वीकार करेंगे, जितने लोगों को सेट कर सकते थे कर चुके हैं। एक रोकना चाहेंगे एक सवाल को, क्या चिराग पासवान ये भी सोच रहे हैं कि जीतन राम मांझी को अगर 10 सीट मिल जाती है तो दलित के नेता की जो चर्चा होती है, चिराग पासवान के सभाओं में ज्यादातर दलित ही आते हैं, दलित समुदाय के लोग आते हैं, तो क्या चिराग पासवान को ये भी बात सता रहा है कि जीतन राम मांझी का ग्राफ मुझसे ऊपर चला जाएगा, मुझे तो केंद्र में सेट कर दिया गया, मैं तो केंद्र में बैठा हुआ हूँ मंत्री से। तो बिहार में शायद इस तरह से यात्राएं चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, तो चिराग को क्या ये भी चिंता है कि बिहार में भैया मेरा ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग की नजर में चिराग पासवान क्या डाउन हो रहा है, ऐसा चल रहा है क्या चिराग पासवान के दिमाग में? देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी चर्चा होती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा बिहार में, बिहार में विधानसभा भी चुनाव लड़ेंगे, संकल्प महासभा की जो बात कर रहे हैं, जो अभी आपको छपरा में किया उन्होंने, गया में किया, राजगीर में किया, जो 4 तारीख को मुजफ्फरपुर में किया होने वाला। देखिए बात समझिए, आप देखते होंगे कि लगातार चिराग की पार्टी के नेता बिहार सरकार में अपने ही खड़े पर किस पर निशाना लगाते हैं। देखिए तीर हमेशा जीतन राम मांझी और उनके पार्टी की तरफ ही जाता है। सवाल ये है सबसे बड़ा कि दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन? देखिए सभी को पता है कि वर्तमान में अगर आप बात करते हैं तो दलितों का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो है चिराग पासवान, आप मान सकते हैं। देखिए इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि दलितों में पासवान समाज एक ऐसा समाज है जो राजनीतिक तौर से बाकी अन्य दलित जातियों से बहुत आगे है, वो जागा हुआ समाज पासवान समाज। आप अगर रविदास की बात करें, मुसहर समाज की बात करें, तो उनमें अभी राजनीतिक चेतना उतनी नहीं आई है, लेकिन पासवानों की बात आप करें तो राजनीतिक चेतना उनमें बहुत पहले से आ चुकी है। एक एक बंदा चिराग के साथ अटूट है। इसके अलावा जो अन्य जातियां हैं वो चिराग पासवान को अपना नायक के तौर पर देखती है। तो सवाल इसमें कहीं नहीं है कि चिराग पासवान बड़े नेता नहीं है। दलितों के आज भी बिहार के सबसे बड़े नेता मेरी नजर में चिराग पासवान ही है। यही बात हम पार्टी के नेताओं को नहीं लगता पचती है। बीच बीच में आप देखते हैं कि विरोध भी हो जाता है, लेकिन इस बार भी जिस प्रकार से चिराग को रोकने की कोशिश की जा रही है, 20 सीट भ्रामक जानकारी की। देखिए दुश्मन, जब 2 देशों में युद्ध होता है ना,
तो दुश्मन सेना में कुछ गलतफहमियों को छोड़ दिया जाता है मनोबल तोड़ने के लिए। तो ये सारी प्रक्रिया भी चिराग के मनोबल को तोड़ने वाली प्रक्रियाएं हैं। 20 सीट पर बिल्कुल नहीं राजी होंगे, हमको खूब अच्छे से पता है। और जहां तक बात है सीटों का, अगर बलिदान देना होगा तो आप मान के चलिए कि जीतन राम मांझी को सीट का बलिदान देना होगा, उपेंद्र कुशवाहा को कम सीटों को मिलेगा, और भाजपा को अपनी सीटों में से कुछ सीटों को त्यागना होगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सुमन जी, 5 लोकसभा सीटें जी, अरुण भारती कहते हैं कि सम्मानजनक सीटें, 5 लोकसभा सीटें हैं। एक लोकसभा सीट में मुश्किल 4 से 5 विधानसभा सीटें, यदि उसके हिसाब से भी वो लोग चलेंगे, मैंने एनडीए चलेगी तो 25 सीटें उनके पास जाती है। कैसे उनको 40 सीटें लोग देते? जैसे उन लोगों का कहना है, देखिए बहुत दिन पहले हमारी जो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, हाँ, बहुत दिन पहले उनसे चर्चा हो रही थी, तो मुझे जहां तक याद है कि उन्होंने कहा था कि देखिए हर लोकसभा सीट से कम हमें एक सीट चाहिए ना विधानसभा की, ताकि हम हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम सही ढंग से समायोजित कर सकें। लेकिन सुमन, एक बात आप बताइए कि आपको हर लोकसभा से एक सीट चाहिए, क्या गारंटी है कि आप 40 की 100% जो आपने किया लोकसभा में वो विधानसभा में 100% कर दीजिएगा? नहीं, बिहार विधानसभा का चुनाव अपने जो नेता है चिराग पासवान बिरादरी के नेता हैं, वो अपने चेहरे पे लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा अपने चेहरे पे लड़ेंगे, जीतन राम मांझी अपने चेहरे पे। नहीं, देखिए वो तो बातें आपकी सही है, मैं स्पष्ट भी करता हूँ। जो 2015 में चिराग पासवान लड़े थे, 43 या जितनी सीटों पर लड़े थे, जीते कितने, ये भी एक प्रश्न। बिल्कुल 2 सीट उस समय, शायद जहां तक मुझे याद है 2 सीट जीते। इस बार 137 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक भी नहीं आई। एक मटिहानी राजकुमार सिंह जो अशोक चौधरी बाद में लेकर भाग गए थे जदयू, बस। तो अशोक चौधरी, तो आप अगर ये देखते थे कि दोनों पक्षों की बात करनी होगी, एक पक्षीय कभी भी बात नहीं की जा सकती। आप ये कहते हैं कि 43 सीट और 137 सीट के बीच में हमको चाहिए, क्योंकि हम इतने पर लड़े थे, तो सामने वाला पार्टी ये भी तो पूछेगा ना कि आप जीते कितने पर। बिल्कुल, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमने इतनी सीटों पर हरवाया। देखिए लोकतंत्र में किसी को हराना आसान है, किसी को जिताना और खुद जीतना ये सबसे मुश्किल कार्य है। आप समझिए, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि 2015 में तो नीतीश कुमार साथ में थे नहीं एनडीए के, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तो एनडीए में भी जो है सीट मन मुताबिक जो है चिराग पासवान को 43 मिल गई। लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ, इस बार तो चिराग पासवान को कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा, क्योंकि 5 सीटें तो मिल गई है लोकसभा में। इस पर क्या कहिए? देखिए कॉम्प्रोमाइज की बात मैं वही कर रहा हूँ ना, कॉम्प्रोमाइज किसी एक को केवल नहीं करना होगा। आप बात समझिए, राजनीति को समझिए, बिहार की राजनीति को, जातीय राजनीति को समझिए। कॉम्प्रोमाइज सबको करना होगा। देखिए एक चेन होता है, जब आप कहीं चलते हैं, पर्वत पर चलते हैं ना, तो 5 आदमी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक गिरता है तो सब गिरता है, एक अगर गिरता है तो कई बार 4 उसको संभालते हैं, यानी एक दूसरे का जीवन दूसरे से बंधा होता है। उसी प्रकार से अगर आप गठबंधन में चलते हैं, जब 4 और 5 दल एक साथ मिलकर आप चुनावी राजनीति में चुनाव लड़ते हैं, तो वहां पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ना चाहिए। कहने का मतलब कि आपका आधार वोट मुझे मिलना चाहिए और मेरा आधार वोट आपको मिलना चाहिए। चिराग पासवान में ये क्षमता है अपने वोटों को ट्रांसफर कराने की, लेकिन मैं स्पष्ट तौर से कहूंगा चिराग पासवान में ये भी क्षमता नहीं है कि वो अकेले बहुत कुछ बड़ा कर सके। देखिए उन्होंने आजमाया हुआ है अपने को बड़ा करने का, नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आजमाया है नीतीश कुमार को छोटा करने का, वो करके उन्होंने। मनोज भाई, एक सवाल आपसे होगा, सीटों की संख्या की बातचीत तो हो गई, चिराग को मान के चलिए 20-25 सीटें जो भी मिल जाती, जो भी सीट कह सकते हैं कि जो भी सीटें जो मिलेंगी चिराग पासवान को, और चिराग पासवान के मन में ये भी होगा कि मन मुताबिक सीट की जो बात होती है कि वैशाली में कुछ ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई हैं, जो चाहती है वो मुझे मिले, चिराग पासवान की पार्टी चाहेगी मुझे वो सीट, तो क्या यहाँ भी मामला फंस सकता है? एकदम ये मामला फंसेगा। जैसे आप जो सीटें मान लिए वो जब माने इनकी कमेटी जब बैठती है तो ये देखती है कि भाई कितने वोटों के अंतर से कौन कौन हारा है, और पिछला रिकॉर्ड देख लिया जाए, 2015 से 2010 से रिकॉर्ड देखा जाएगी, कौन वहां आगे निकला, किस बिरादरी के वोट ज्यादा पड़े, उसमें अब भाजपा अड़ेगी। ऐसा नहीं है, भाजपा चाहेगी कि जहां हम पिछले 3 बार से हारते आए हैं वो सीट चिराग को दी जाए,
जदयू से कुछ सीटों का इस बार चल रहा है कि कुछ सीटें अदला बदली होंगी सीटें। सबसे बड़ी यहाँ पे बात है जो सीटों का, मुझे नहीं लगता कि जो सुमन कह रहे हैं कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सर्वे में कि इतना इतना मिलेगा, ये अरुण भारती जो है वो आके कह रहे हैं मीडिया के सामने कि सम्मानित, लेकिन आज वो सम्मानित कह रहे हैं लेकिन अपने सोशल मीडिया पे वो कहते हैं कि हमने इतना इतना लड़ा। मतलब वो एक चीज आंकड़ा दिखा देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी आप लोग सर्वे सर्वा है तो ये देख लीजिए कि हम इतना से इतना पे लड़े और नीतीश को यहाँ पे ला दिए थे। तो यदि हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो हम ये काम दोहरा सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा ये में लीजिए, हम दोहरा सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रेशर राजनीति है और सीटों का ये है वो कमेटी उनकी बैठेगी, कहाँ कौन कब से जीतते आ रहा है, कहाँ कौन से बिरादरी के ज्यादा वोट है, उस हिसाब से वोट दिया जाएगा। एक और सवाल इसमें जोड़ते हैं, क्या चिराग के पास पार्टी में भगदड़ भी मच सकती है? क्योंकि सीट की जो बात हो रही है 40 से अधिक, 20 सीट मिल जाएगी, 20 सीटों पर जो है चिराग के प्रत्याशी जो है बिल्कुल कट जाएंगे, तो क्या भगदड़ भी मच सकती है? बिल्कुल मचेगी। और बसपति पारस को इस पर खुश होना चाहिए। भाई साहब एक बात आप समझ लीजिए कि यही समय है कि जब भगदड़ मचेगी, जो आपके झंडे उठाए। देखिए जहां तक बातें होती है कि चुनाव में हर हथकंडे अपनाए जाते हैं, चिराग के करीबी बहुत लोग हैं वो चाहेंगे कि हमें टिकट मिले, रिपोर्ट भी कहीं से आई होगी कि नहीं भाई ये कह उम्मीदवार ज्यादा ये है, तो सब कुछ ये किया जाता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 20 सीटें तो नहीं, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं मेरे सूत्र जो बताया है उन्होंने कि चिराग को एक सम्मानजनक 25 तक की सीटें जाएगी, कमेंगी ही बढ़ेंगी नहीं। शुभम आप इस बात को ले लीजिए। जीतन राम मांझी को 10-10 वो ये कर रहे हैं, जीतन राम मांझी को मैं पहले मान चुका हूं कि 5 से 6 में उनको रखा जाएगा और वही उपेंद्र कुशवाहा का 4 से 5। इनके पास एक बात बताइए ना, किसको ये टिकट देंगे, चाहे जीतन राम मांझी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, कितने अपने तो आप पवन सिंह के खड़े होने पे वो अपनी सीट नहीं निकाल पाए, जिसका हरजाना उसका भी ये हुआ कि भाई भाजपा के कुछ कुशवाहा नेताओं ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनको, कि उनको हराने में एक लॉबी के तरीके से काम किए, जिसका हरजाना भाजपा को अपनी एक राज्यसभा सीट उनको देकर कि भैया तुम बने रहो। तो ये आप मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा 5 है, जीतन राम मांझी भी 5 है, और जो 100 और 101 की बात आ रही है ना, दोनों 2-4 सीट जदयू और एनडीए दोनों, जदयू और भाजपा जो है 1-2 सीट कम बेसी पे, बाद बाकी जो बचेगी 43-40 सीटों पे ये सबको निपटाएगा। चलिए, तो चिराग पासवान की बेचैनी बढ़ गई है, एनडीए की टेंशन बढ़ गई है और चिराग पासवान बीच में कभी भ्रम की। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी एक चीज और बाकी है जो मैं सीटों को कम किया, अभी पेच फंसेगा महागठबंधन में भी, क्योंकि मुकेश सहनी को भी सम्मानित नहीं मिलेगा तो भाजपा उसके लिए भी अरेंजमेंट करके, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भैया पिछली बार तो बोले थे कि पीठ से छोटपुरा याद होगा सुमन आपको, हम लोग क्या बोलेंगे मुकेश सहनी, कहाँ से छुरा भोगा गया? वो तो निकल आएंगे कि इस बार भी मेरा ये हुआ, आगे से छुरा के पीछे से देखते रहिए। लेकिन भाजपा ये जानती है कि देर सवेर मुकेश सहनी के लिए भी वो एक अपना दरवाजा खोल के रखेगी, 6-8 सीटें, 5-6-7 सीटें इन लोगों की कटौती करके रखी जाएगी कि भैया आजा, पिंजरा खुला है, ये दाना ले, कम से कम 6 तो तुझे मिलेगा। या याद मुकेश सहनी का भी हुआ, चुनाव आने दीजिए, थोड़ा दिन अभी और बीते। चलिए, तो भ्रम की स्थिति भी पैदा कर दे रहे हैं चिराग पासवान बीच बीच में, एनडीए से क्या हटकर भी चुनाव लड़ेंगे। और अब तो नव संकल्प यात्रा भी फिर से चिराग पासवान की शुरू हो रही है, मुजफ्फरपुर में 4 तारीख को यात्रा है, बीच में अरुण भारती आकर जो है टेंशन बढ़ा दे रहे हैं। आपके नजरिए से क्या है, क्या चिराग पासवान को 20 सीट जो सूत्र बता रहे हैं, क्या वह सम्मानजनक सीट है या फिर इससे अधिक मिलना चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी